मध्य प्रदेश बीजेपी में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों में आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा प्रत्याशी के रूप में करने के बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ता नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस कदर की चक्का जाम हो गया। पुलिस प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जहां एक तरफ नरोत्तम मिश्रा ने तमाम कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर सामने आने लगी है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जो लगातार यहां से कैंपेनिंग कर रहे थे, उनको बड़ा झटका मिला है और बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस बीच सभी को इंतजार है अब कि कांग्रेस आखिर किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, लेकिन दतिया में आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने और नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा जो चल रहा है, जिसमें बीजेपी की कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिख रही है, उस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। इस पूरे मामले में जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बीजेपी की आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद में बवाल मचा हुआ है। सारा पदाधिकारियों के जो भाजपा के पदाधिकारी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चक्का जाम जैसी स्थिति वहाँ पे जो है कि बन रही है। कांग्रेस क्या कहेगी इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहाँ से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने माध्यम बनाया कोर्ट को। जो राजन भारती हमारे एमएलए थे, उनको बीच में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हटाया, उसका बदला दतिया की जनता लेगी। मैं समझता हूँ उस पूरे घटनाक्रम को अगर सही रूप से देखें तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और एसपी प्रशासन की ये स्थिति है तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे? सबसे पहले कलेक्टर और एसपी को बदलना चाहिए, जो कानून व्यवस्था ने संभाल सकते हैं। ये आधार इस बात का कि दतिया की जनता देखें, समझे कि जिन्होंने लोकतंत्र को अलग अलग तरीके से धत्ता बताया, उसकी हत्या की, अब वो किस तरीके से गुंडागिर्दी के पार्ट प्रशासन बन रहा है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। और मैं निर्वाचन अधिकारियों से या भारतीय निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि एसपी और कलेक्टर को बदल देना चाहिए। वहीं विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भैया का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुटबाजी की समस्या हर पार्टी में थोड़ी थोड़ी है। नरोत्तम मिश्रा का भी टिकट कटा है, ये भी गुटबाजी की समस्या के कारण हुआ है। उनके समर्थक रात भर चक्का जाम करते रहे, उनके समर्थकों को जमकर पुलिस ने पीटा। एक जमाना था जब नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे और आज उनके साथ उनकी पार्टी ऐसा कर रही है। दतिया उपचुनाव में आज प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है। कल उन्होंने आश्चर्यचकित निर्णय लिया, आज हम लोग भी अपना निर्णय देंगे। सर, जिस नरोत्तम मिश्रा ने फॉर्म खरीद लिया था, उनका टिकट काट दिया। देखिए, जिस नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, जिनके सपोर्टर रात भर चक्का जाम किए रहे, जिनको मध्य प्रदेश की पुलिस ने बेरहमी से पीटा रात को, वो अब चीज नरोत्तम मिश्रा जी को याद आना चाहिए कि गृह मंत्री वो भी एक जमाने में थे, कि कैसे उनकी पार्टी उन्हीं के साथ क्या कर रही है। क्या लग रहा है 2028 का संदेश दे दिया गया? जो सीनियर नेता है बीजेपी के, इस तरह ये बीजेपी के क्या संदेश है वो जाने से, अब हम अपनी पार्टी का संदेश जानते हैं। कांग्रेस को फायदा मिलेगा नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से? भाई देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी पुराने वहाँ के थे, कुछ न कुछ उनका असर जरूर होगा, तभी तो इतने बड़े संख्या में लोग बाग उनके लिए रात को लगे हुए थे। फायदा नुकसान अब आगे चल के देखा जाएगा। हालांकि दोनों ही नेताओं ने, यानी कि जीतू पटवारी या फिर अजय सिंह राहुल भैया से जब कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम के बारे में सवाल पूछा गया तो दोनों ने ही इस पर कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि समय आने पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगी। फिलहाल दतिया विधानसभा उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है, आशुतोष तिवारी चुनावी मैदान में है। बीजेपी के सामने चुनौती है अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की। वहीं अब कांग्रेस पर सबकी निगाहें हैं कि कांग्रेस आखिर किसे अपना प्रत्याशी बनाती है और क्या नरोत्तम मिश्रा के अब हटने के बाद कांग्रेस के लिए चुनौती थोड़ी कम होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।